हेलो दोस्तों, एचआर नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाइटल साइन देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट हम देख लिए थे, रेस्पिरेशन देख लिए थे। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं हम फीवर। नेक्स्ट वाइटल साइन फीवर, वाइटल साइन फीवर, ठीक है ना। फीवर देख रहे हैं। फीवर के अंदर देख रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फीवर, पायरेक्सिया। फीवर को क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। व्हेन टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड एज ए पायरेक्सिया, ठीक है ना। ऑनसेट फीवर इन्वेजन, टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली। जब ऑनसेट फीवर होता है, ऑनसेट का मतलब अचानक, तो स्लोली क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। देन क्या होता है? स्टेडियम फीवर। स्टेडियम फीवर या फेस्टिगिज्म, टेम्परेचर इंक्रीज द ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता है, रीच इट्स मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना। और कॉन्स्टेंट ही रहता है वो रिमेन, ठीक है ना। देन उसके बाद में है कॉन्टीन्यूस फीवर और कॉन्स्टेंट फीवर। इसका मतलब होता है कि वैन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? यूटीआई के अंदर ऐसा होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में डिफरेंस रहता है लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस फीवर। देन नेक्स्ट है रेमिडेंट फीवर, मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री एंड नॉट रीच नॉर्मल एवरी डे, मतलब नॉर्मल वापस नहीं होता है। किस में होता है ये? मलेरिया में और टीबी में रेमिडेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। रेमिडेंट फीवर किस में रहता है? मलेरिया और टीबी के अंदर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लो ग्रेड फीवर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लो ग्रेड फीवर किस में रहता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि जो वेरिएशन इज द ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिटर्न टू नॉर्मल। नॉर्मल रिटर्न हो जाता है, पर इसमें जो वेरिएशन होता है कितने का होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है फीवर का इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब है कि इवनिंग टेम्परेचर लेस, मतलब शाम का जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है मॉर्निंग टेम्परेचर से, ठीक है ना। इसका मतलब मॉर्निंग में ज़्यादा और इवनिंग में कम। ये सीधा सीधा सा बात हो गया। नेक्स्ट है डिक्लाइन एंड डिवर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? डिक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है ना, सडन, धीरे 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 कम होता है। डिक्लाइन मतलब ग्रेजुअली डिक्लाइन इन टेम्परेचर। अब इसके अंदर होते हैं दो टाइप, कितने होते हैं? लाइसिस और एक क्राइसिस। जो लाइसिस होता है ना, लाइसिस का मतलब तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? धीरे 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 कम होता है। और क्राइसिस के अंदर क्या होता है? क्राइसिस के अंदर सडनली डिक्रीज द टेम्परेचर। मतलब लाइसिस के अंदर जिगजैग मैनर में हो रहा है और क्राइसिस के अंदर सडनली हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राइगर फीवर। कौन सा? राइगर फीवर। राइगर फीवर टेम्परेचर इंक्रीज विथ चिल्स, चिल्स के साथ, मतलब सर्दी लगती है उसके साथ टेम्परेचर बढ़ता है, उसको राइगर फीवर बोलते हैं। कोल्ड, इसके अंदर 3 स्टेप होती हैं, कौन कौन सी? कोल्ड होता है, हॉट होता है और स्वेटिंग होती है, ठीक है ना। स्वेटिंग वाला ये रहा, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग, तीन हो गया ना। कोल्ड में क्या होता है? पुट ऑफ फैन बंद करना है, ब्लैंकेट, हॉट वाटर, ये सब चीज़ें, वुलन क्लॉथ, ये सब यूज़ करने हैं, ठीक है ना। कोल्ड कोल्ड होगा तो, हॉट होगा तो पुट ऑन फैन, रिमूव ब्लैंकेट, कोल्ड स्पंजी, कॉटन क्लॉथ, लाइट क्लॉथ, ये सब करना है। जब स्वेटिंग होगा तो वाइप बॉडी, पुट ऑन द फैन, कॉटन क्लॉथ, लाइट क्लॉथ, एग्जाम्पल मलेरिया, ये सब होता है स्वेटिंग में, ठीक है ना। तो इसमें वाइगर फीवर में 3 स्टेप हो गई, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग, ये क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, सब यहीं से आएगा। हेक्टिक फीवर या स्विमिंग फीवर, स्विमिंग फीवर द मार्क द सीवियर टेम्परेचर डिफरेंसेज इज मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, उसको बोलते हैं हेक्टिक फीवर। डिफरेंसेज बिटवीन द हाई एंड लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेप्टिसीमिया में और इन्फेक्शन हो जाएगा। सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन हो जाएगा ना, तो उसमें 5 डिग्री का सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट है हेक्टिक फीवर या स्विमिंग फीवर का। पायरेक्सिया, तो फीवर, तो इसमें क्या हो रहा है? रेस्ट करना है, उसको रेस्ट देना है, O2 देनी है, ठीक है ना, O2 इनहेलेशन प्रोवाइड, कोल्ड स्पंज देनी है, इन्वायरमेंटल चेंज और हाइजीन और एंटीपायरेटिक टेबलेट देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका मतलब डिफरेंस करते हैं कि मतलब लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड, मॉडरेट, हाइपोथर्मिया, ये सब चीज़ें देखते हैं। लो पायरेक्सिया का मतलब होता है, लो पायरेक्सिया मतलब 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो लो पायरेक्सिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मॉडरेट, मॉडरेट में 100 टू 103 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। हाई पायरेक्सिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाइपरथर्मिया इंक्रीज है, 105 डिग्री से भी इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? हाइपरथर्मिया। और हाइपोथर्मिया लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखते हैं वाइटल साइन पल्स, न्यू, ठीक है ना। रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद में फीवर हो गया, अब पल्स देख रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन एंड रीगोगलिंग एंड एन ए आर्टरी कॉल्ड एज ए पल्स, ठीक है ना। साइट ऑफ पल्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट साइट होती हैं जो आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल का लोकेटेड होती है लेटरल साइड ऑफ आई, आई के लेटरल साइड में टेम्पोरल। कैरोटिड लेटरल साइड ऑफ ट्रेकिया,
और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एपिकल हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ मिडिल क्लेविकल, ठीक है ना। जैसे अडल्ट के हो गया 5th क्लेविकल, और चाइल्ड और प्रेगनेंसी में हो गया 4th इंटरकोस्टल स्पेस। रेडियल आर्टरी द थंब साइड, ठीक है ना। ब्रेकियल एंटीक्यूबाइटल फोसा एंड यूज इन बीपी जब यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है ना। फीमोरल ग्रोइन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टेरियल टिबियल आर्टरी बिहाइंड मीडियल मेलियस। डोर्सल पेडलिस इन फ्रंट द फुट के सामने। पोप्लिटेल आर्टरी बिहाइंड द नी के पीछे। नेक्स्ट है रेट, मतलब बर्थ तो बिफोर बर्थ 142 हैंड, बर्थ के टाइम में 130/150, और अडल्ट में 60/80 हो गया, ठीक है ना। हम देख लिए 140/160 है जो बिफोर बर्थ है ना, बिफोर बर्थ इसका है 140/160। टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है ना, ये याद कर लेना 140/60 बिफोर बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटी, पल्स की एबनॉर्मलिटी जो है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट बिलो द 60 बीट पर मिनट, हार्ट डिफेक्ट हो गया तो आएगी, ठीक है। टेकिकार्डिया पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, हाइपरटेंशन में CSD, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ब्रेन ट्रॉमा, इन सब में क्या होगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा। बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है कि इंक्रीज द फ्लूड का मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे किस में बढ़ जाएगी, ओवर हाइड्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन सब में क्या होगी, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। ये टर्म पूछी जाती है बार बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रेडी पल्स भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। थ्रेडी का मतलब वीक एंड वेरी थ्रेडी पल्स, फ्लूड की कमी के कारण होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लूड की कमी का मतलब भाई डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डायरिया, वोमिटिंग, हाइपोवोलेमिक्स हो, तो इनमें क्या होते हैं, थ्रेडी पल्स होता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लेना। डाइकोटिक पल्स का मतलब सिंगल बीट बट डबल पल्सेशन होगा कार्डियक आउटपुट के अंदर, मतलब सिंगल बीट होगा और डबल पल्सेशन होगा तो डाइकोटिक पल्स बोलते हैं। पल्स डेफिसिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लो। डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, तो क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी जब, थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक है अभी वाइटल साइन का कौन कौन सा है, जैसे कि रेस्पिरेशन और वाइटल ब्लड प्रेशर और पेन, ये तीनों बचे हुए हैं। इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।